तो इस वीडियो में हम ऑल एपिसोड्स रिकैप एंड रिव्यू करेंगे। दैट टाइम आई गॉट इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम की। एपिसोड वन में मिकामी सतारू, एक बिजनेसमैन हु इज स्टैप्ड बाय अ क्रिमिनल ऑन द स्ट्रीट एंड किल्ड। तो जब वो कॉन्शियसनेस गेन करता है डार्कनेस में, तो वो फाइंड करता है कि वो एज अ स्लाइम रीइंकार्नेट हुआ है। वो अपना टाइम फिर रेयर हर्ब्स और प्रीशियस ओर्स को डिवोर करने में लगाता है। उसको फिर एक स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा, जो कि केव में 300 साल से था, वो मिलता है, जिसको अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट ने सील किया था। वो स्लाइम वेल्डोरा से दोस्ती कर लेता है। एपिसोड 2 में स्लाइम मिकामी एंड स्टॉर्म ड्रैगन एक दूसरे को नाम देते हैं। स्टॉर्म ड्रैगन मिकामी को रिमुरू नाम देता है और मिकामी स्टॉर्म ड्रैगन को टेम्पेस्ट नाम देता है। फिर रिमुरू टेम्पेस्ट की सील ब्रेक कर देता है और उसे अपने अंदर बॉडी में समा लेता है, जो कि अब वेल्डोरा के जाने के बाद फॉरेस्ट ऑफ जूरा में स्मॉल नेशंस को बड़ी नेशंस से खतरा होगा, जिसकी चिंता किए बिना वो दोनों उस केव से निकल जाते हैं और गॉब्लिन से मिलते हैं। केव लीव करके रिमुरू गॉब्लिन से मिलता है, जिनको डायर वॉल्व्स अटैक कर रहे होते हैं, और फिर उस हीट ऑफ मोमेंट पर रिमुरू उन गॉब्लिन्स को हेल्प कर देता है। फिर उस रात डायर वॉल्व्स आते हैं, जिनको ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा का न्यू रूलर बनना होता है। एपिसोड 4 में रिमुरू और उसके कंपेनियंस ड्वार्वन किंगडम विजिट करते हैं। आर्म्ड नेशन ऑफ ड्वार्गन इन सर्च फॉर सम आर्टिसंस, जो कि हेल्प करेंगे गॉब्लिन्स को अपना फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग सप्लाई करने में। लेकिन एक आदमी जस्ट आउटसाइड द सिटी गेट रिमुरू एंड गुप्ता को एक प्रिजन सेल में डाल देता है। फिर एक रिपोर्ट आती है आर्मर सोरस के अटैक की नियर बाय माइंस में। रिमुरू की हेल्प से फिर काइजन अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है। फिर वो दोनों एक एल्फ बार में एंजॉय करते हैं, जिसमें से एक एल्फ रिमुरू का फॉर्च्यून देखती है, जिसमें उसकी डेस्टिनी दिखाती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब सब सोचते हैं कि वो कौन है, तब वेस्टा आती है और रिमुरू को हैसल करती है। फिर एपिसोड 6 में जब गॉब्लिन विलेज के इम्प्रूवमेंट के बीच विथ हेल्प ऑफ काइजन एंड ड्वार्फ्स, रिमुरू एक ट्रियो से मिलता है, जो कि एडवेंचरर्स हैं फ्रॉम द गिल्ड। रिमुरू सीजू से मीट करता है और सीजू ही वो पर्सन थी हु इज ही डेस्टिन्ड टू मीट विथ। उसके फॉर्च्यून के हिसाब से सीजू भी रिइंकार्नेट होकर इस वर्ल्ड में आई थी फ्रॉम जापान, जो कि रिमुरू के पहले ही इस वर्ल्ड में आई थी। रिमुरू अपनी थॉट कम्युनिकेशन स्किल से उसको प्रेजेंट का जापान दिखाता है। डीमन लॉर्ड लीन ने सीजू को समन किया था टोक्यो से और उसको फोर्स करके हाई रैंक स्पिरिट इफरिट से उसको पोजेस करवा लिया था। इफरिट आफ्टर टेकिंग सीजूस बॉडी रैम्पेज करने लगी थी। फिर सीजू जब डीमन लॉर्ड लीन के साथ थी, तब एक हीरो ने उसको रेस्क्यू किया था। वही हीरो सीजू की इंस्पिरेशन है टू हेल्प एज मैनी पीपल एज शी कुड फॉर ईयर्स। उसने एक टीचर बन के भी वर्क किया है। अब जब उसका टाइम इस दुनिया से ख़त्म होने वाला है ड्यू टू इलनेस, वो रिमुरू से वन लास्ट फेवर मांगती है। रिमुरू और गॉब्लिन विलेज डेवलप हो रहा होता है, जिसमें ड्वार्फ्स ऑल काइंड ऑफ हाउसेज एंड फर्नीचर बना रहे हैं। लोकल गॉब्लिन किंग रेगार्ड को न्यू गॉब्लिन किंग बना देता है। रिमुरू को जब सब नॉर्मल लगता है तो वो केव में वापस जाता है,
जो कि अपनी न्यू स्किल्स टेस्ट करता है जो कि उसे सीजू से मिली थी। उसको फिर रंगा का बुलावा आता है जहां 6 ऑर्क्स अटैक कर रहे होते हैं, जिनको रिमुरु हेल्प करता है ऑर्क से, जिसमें से एक रिमुरु की ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने बोलता है। वो हमें बताते हैं कि वो 6 ऑर्क्स ही अकेले बचे हैं उनकी क्लैन से आफ्टर अटैक बाय ऑर्क आर्मी। वो बताते हैं कि ऑर्क एक मिस्टीरियस मार्जिन के साथ अटैक करते हैं। रिमुरु उन 6 ऑर्क्स को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है और वो एग्री करते हैं ऑन कंडीशन कि उनको ऑर्क्स जो कि लीड कर रहा था उसको मारना है। रिमुरु फिर उन 6 ऑर्क्स का नामकरण करता है। मीनवाइल ऑर्क्स मार्शलैंड्स इन्वेट कर देते हैं, जिनका चीफ एक लिजार्ड मैन था जो अपने सन को एक ऑर्डर देता है। एपिसोड 11 में रिमुरु का विलेज बेनीमारू और बाकी ऑर्क्स को न्यू मेंबर बना लेता है। लिजार्डमैन फिर गिबारू उस विलेज को विजिट करता है, पर लिजार्डमैन उधर वेलकम नहीं होता और उनको प्रोवोक कर देता है। रांगा उसे बोलता है कि अगर वो गुप्ता को डिफीट कर देता है तो वो लोग उसकी प्रॉब्लम समझेंगे और सुनेंगे। ऑर्क आर्मी लेड बाय ऑर्क लॉर्ड ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा की अदर किंगडम्स में तबाही मचा देते हैं। ट्रेनी फ्रॉम ड्रोयार्ड्स जो कि फॉरेस्ट की केयरटेकर थी, रिमुरु के पास हेल्प मांगने जाती है और उसको ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करने बोलती है। रिमुरु एग्री कर लेता है और फिर अपना अलायंस फॉर्म करता है, जो कि पहले लिजार्डमैन को बचाता है हु इज अटैक्ड बाय ऑर्क्स। गाबीरू की सिस्टर रिमुरु से प्लीड करती है टू सेव गाबीरू हु लेफ्ट टू फाइट ऑर्क लॉर्ड विथआउट वेटिंग फॉर अलायंस। उधर गाबीरू ऑर्क आर्मी के पास जाता है, जिसकी पावर्स देखकर वो शॉक हो जाता है। एपिसोड 14 में हम माजिन गेलमट की पावर देखते हैं, जिसका इंटेंशन था टू इवॉल्व द ऑर्क लॉर्ड इनटू द ऑर्क डिजास्टर और फॉरेस्ट ऑफ जूरा पे राज करना, जो जानने के बाद ऑर्क लॉर्ड एक्शन लेता है। वॉर के अरेंजमेंट्स फॉलोइंग द बैटल विद द ऑर्क्स स्टार्ट होते हैं। मीटिंग के दौरान रिमुरु डिसाइड करता है कि उसने प्रॉमिस किया है कि वो सभी बुरे ऑर्क्स को मार गिराएगा। इसी बीच जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन विथ रिमुरु एज लीडर अलायंस फॉर्म करता है विथ आर्म्ड नेशन ऑफ ड्वार्गन या फिर ड्वार्फ्स। तभी रिमुरु एक एनॉर्मस मैजिक पावर सेंस करता है जो कि स्पीड से उसकी तरफ आती है। उधर फिर मागी डीमन की एंट्री होती है, जो कि डिस्ट्रॉयर निकनेम से पॉपुलर है। मॉड मिलिन को रंगा बेनीमारू फेस करते हैं, जो कि उससे क्विकली हार जाते हैं। एपिसोड 17 में हमें मालूम चलता है कि उसको डीमन लॉर्ड कैरिसन ने भेजा था और वो फोबियो को भेजता है, जो कि डिफीट हो जाता है। फिर रिमुरु और उसके सबऑर्डिनेट पूछते हैं कि वो लोग उधर क्यों आए हैं। फोबियो अपना एंगर मिलिम पे दिखाता है और फिर वो बताता है कि जब वो डीमन लॉर्ड बन जाएगा बाय द पावर ऑफ चेरेब्डियस तब सब तबाह कर देगा। मीनवाइल टेम्पेस्ट फेडरेशन यूम को भेज देती है टू मेक द वर्ल्ड बिलीव कि उसने ऑर्क लॉर्ड को डिफीट किया है। रिमुरु और उसके सबऑर्डिनेट फिर चेरेब्डियस को डिस्ट्रॉय करने का अटेम्प्ट करते हैं, जो कि फेल हो जाते हैं। तो फिर रिमुरु चेरेब्डियस को अलोन टेक ऑन करता है और फिर एक शॉकिंग ट्रुथ जानता है। अब जब
चरैप्टियस का डेंजर जा चुका है। उस रात फिर रिमुरु को एक सपना आता है जिसमें वो सीजू को इन किंगडम ऑफ इंग्रासिया में कुछ बच्चों को टीचिंग देते देखता है। उस ड्रीम में सीजू दुखी दिख रही होती है। अगली सुबह रिमुरु उस किंगडम की कैपिटल इंग्रासिया रवाना होता है, जिसमें जाने का उसका गोल था टू मीट विथ द ग्रैंड मास्टर ऑफ द गिल्ड यूकी काजुराजाका, जो कि एक समन था और सीजू का फॉर्मर स्टूडेंट था। रिमुरु सीजू के स्टूडेंट्स का न्यू टीचर बन जाता है और उन बच्चों से मिलता है जो बच्चे फोर्स समन हुए थे इस वर्ल्ड में, और उनका लाइफ स्पैन छोटा है, जो कि ईजिली रिमुरु को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ड्यू टू देयर कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर्स। तो रिमुरु मॉक बैटल्स करता है उनकी एबिलिटीज देखने। फिर उन बच्चों को बचाने रिमुरु एक डुएलिंग ऑफ स्पिरिट्स में एंटर करके क्वीन ऑफ स्पिरिट्स से मीट करने जाता है, जो कि उसका टेस्ट लेती है। तो उन स्टूडेंट्स को बचाने बच्चों को एक सुपीरियर स्पिरिट समन करनी होगी, जो कि वो प्रे करके समन करते हैं। एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस अपीयर होती है। सो विल रिमुरु फाइनली बी एबल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस टू सीजू। लास्ट एपिसोड में हमें बताया जाता है कि लॉन्ग अगो सीजू इज कॉल्ड टू किंगडम ऑफ फिल्टवुड टू स्टॉप अ रिवाइव्ड डेमन, जो कि एक ग्रेव थ्रेड इस वर्ल्ड में पोजेस करता था, और ब्लैक, जो कि एक मिस्टीरियस बीइंग था, अपीयर हुआ हु चैलेंजेस सीजू टू अ फाइट, और फिर सीजन एंड हो जाता है। तो इस सीजन में रिमुरु हमें देखने को मिला, जो कि एक स्लाइम है जो पावर ले लेता है निगलने के बाद, एंड वी गॉट अ टच ऑफ इसेकाई विथ फाइट and slice of life tadka. So that's all for that time. I got reincarnated as a slime season 1 recap and review. और अगर आपको recap पसंद आया so make sure to check other videos also, and like, share, subscribe, and do check season 2 recap here, and stay tuned.